आज आप लोग सेकंड टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में देखोगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैद्युत विभव क्या है और वैद्युत विभवांतर के बारे में पढ़ोगे। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वैद्युत विभव। तो यहां ध्यान से देखिए, पहले आप पढ़ोगे वैद्युत विभवांतर, definition of electric potential difference, definition of electric potential difference, वैद्युत विभवांतर की परिभाषा क्या है। वैद्युत विभवांतर की परिभाषा, वैद्युत विभवांतर की परिभाषा क्या है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। विभवांतर तो ये आपका क्यू आवेश, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, क्यू नॉट है, दो बिंदु है ए और बी, इन दोनों के बीच वर्क, और इसका फॉर्मेट जो सूत्र है बी ए माइनस बी बी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, ये आपका फार्मूला है। इसी फार्मूला फिगर से आपका डिफिनीशन है। तो ध्यान से सुनिएगा आप लोग, डिफिनीशन आपको तुरंत ही याद होगा। वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश को, किसी धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य तथा धन परीक्षण आवेश के मान के निष्पत्ति को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत विभवांतर कहते हैं। फिर से सुनिए, धन परीक्षण आवेश को या वैद्युत क्षेत्र में धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य तथा धन परीक्षण आवेश के मान के निष्पत्ति को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। इसे बी ए माइनस बी वी से प्रदर्शित करते हैं। तो यहां ध्यान से देखिएगा, यूनिट ऑफ, इधर देखिए, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, वैद्युत विभवांतर का मात्रक, वैद्युत विभवांतर का मात्रक क्या होगा। तो इधर देखिए, जूल पर कूलम, जूल पर कूलम, जूल पर कूलम आर वोल्ट। जूल पर कूलम अथवा वोल्ट होता है। यहां ध्यान से देखिएगा, अब इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। इसका डायमेंशन कैसे निकालोगे, इधर देखिए, डायमेंशन फार्मूला, वैद्युत विभवांतर का विमीय सूत्र, वैद्युत विभवांतर का विमीय सूत्र क्या होगा। तो यहां ध्यान से देखिए, आप पढ़े हो जूल पर कूलम, जूल को F इंटू एक्स लिखते हैं, कार्य को क्या लिखते हो, बल गुणे विस्थापन, Q को आप I इंटू टी लिखते हो, एम्पियर सेकेंड। हमने कहा बल
एम एल टी पे पावर -2 होता है, और यल एल लिख दीजिए, और बटे इसका क्या होगा एम्पियर, और इसका क्या होगा सेकेंड। तो इसको ऊपर ले जाओगे तो यहां ध्यान से देखिए एम या ए लिख दीजिए, ए पे -1, एल 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 पहले एम लिख दीजिए, एल स्क्वायर टी पे -3, यही आपका क्या है, देखो ए ऊपर गया माइनस हो जाएगा, एल एल स्क्वायर हो गया, टी पे क्यूब हो जाएगा। ये आपका क्या है डायमेंशन आया। अब आप देखोगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैद्युत विभव। वैद्युत विभव क्या है ध्यान से देखिएगा, ये क्यू है, ये टेस्ट चार्ज है, क्यू टेस्ट चार्ज, यहां ध्यान से देखिए, टेस्ट चार्ज परीक्षण आवेश, ये बिंदु ए है, वर्क इनफाइनाइट, अनंत, अनंत है इनफाइनाइट। तो ध्यान से देखिए डिफिनीशन, बी ए माइनस वी इनफाइनाइट डब्ल्यू अपान क्यू नॉट, ये फॉर्मूला है। धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा धन परीक्षण आवेश के मान के निष्पत्ति को वैद्युत विभव कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा धन परीक्षण आवेश के मान के निष्पत्ति को वैद्युत विभव कहते हैं। वैद्युत विभव का मात्रक वही होगा जूल प्रति कूलम अथवा वोल्ट, बीमा भी वही होगा जो वैद्युत विभवांतर का है और जो वैद्युत विभव का है, दोनों का सेम होगा। अब आप लिखोगे अगला हेडिंग, इधर देखिए अगला हेडिंग क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। ध्यान से देखिएगा, ये आपका फिगर पर है, तो फिगर से आप कैलकुलेटर निकालोगे, ये Q है और बिंदु O है, ये A है, ये C है, ये D है, B है, तो D, ये Q नॉट, ये आपका क्या है X है, ये डिस्टेंस क्या है आपका, ये बल्ब F है, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक dx है, और ये दूरी क्या है r।
तो यहां ध्यान से देखिएगा, कूलाम के नियम आप पढ़े हो। कूलाम के नियम अनुसार या कूलाम के नियम से प्लस क्यू आवेश के कारण प्लस क्यू नॉट पर लगने वाला बल, तो आप लिखोगे F इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q एंड Q नॉट बाई x स्क्वायर। अब B टू C, B से C तक लाने में किया गया कार्य, तो वर्क बराबर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इसका हिंदी होगा बल एंड विस्थापन। तो DW इक्वल टू फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आपका देखिए B टू C वर्क करेगा, तो क्या हो जाएगा माइनस dx। तो यहां ध्यान से देखिए W इक्वल टू कहां से कहां तक, इनफाइनाइट से लेके R तक, इनफाइनाइट से लेके R तक इंटीग्रेट कर दिए, F इंटू माइनस dx, ये होगा F इंटू माइनस dx R। इधर देखिए F की वैल्यू रख दीजिए, F बराबर, या चाहे आप K लगा दीजिए, डाइलेक्ट्रिक में ना हो, हमने कहा एयर में, या डाइलेक्ट्रिक में हो स्थिर हो या एयर में हो। F इक्वल टू 1/, आप डाइलेक्ट्रिक में निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, चलो एयर में। F इक्वल टू 1/, वैल्यू रखिए, W इक्वल टू 1/, इनफाइनाइट से लेके R तक 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाई x स्क्वायर माइनस dx होगा। ये आपका इतना आया प्रोसेस, अभी आपको सॉल्व करना बाकी है। तो यहां हम फिगर मिटा दे रहे हैं और सॉल्व करिए कैसे। एक फॉर्मेट पढ़े हो, इंटीग्रेशन x पे पावर n dx बराबर x पे पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 और प्लस c। यहां ध्यान से देखिए, हमने कहा जब आपका यहां लिमिट की वैल्यू रखा रहेगा तो कांस्टेंट नहीं आएगा, और जब लिमिट की वैल्यू नहीं दिया रहेगा तो कांस्टेंट आएगा। अब ध्यान से देखिए, तो इसी अनुसार आपको इंटीग्रेट करना है। जो कांस्टेंट है वो बाहर लीजिए, तो W इक्वल टू लिखोगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाई, ये आपका चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इंटीग्रेशन इनफाइनाइट से लेके R तक और माइनस बाहर ले लिए हैं, तो dx/x स्क्वायर हो जाएगा, यही बचेगा। अब क्या करोगे, W इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट माइनस Q नॉट, ये आपका ऊपर चला जाएगा, x पे पावर -2 dx
इनफाइनाइट से लेके आर तक। तो इनफाइनाइट से लेके आर तक आपका हो गया। तो अब क्या करिए, इसी फॉर्मेट पे रख दीजिए। तो W इक्वल टू 1/4πε0 माइनस क्यू क्यू नॉट एंड x पे पावर -2 + 1 कहाँ से कहाँ तक, इनफाइनाइट से लेके आर तक। तो 1/4πε0 माइनस क्यू क्यू नॉट, ये -2 में किए गए माइनस आएगा, और x पे पावर -1 माइनस माइनस प्लस। तो इधर देखिए W इक्वल टू आपका आ जाएगा -क्यू क्यू नॉट बाय माइनस माइनस प्लस कर दिए 4πε0 कहां से कहां तक, इनफाइनाइट से लेके आर तक। 1/x नीचे लाए, इनफाइनाइट से लेके आर तक। एक बार क्यू क्यू नॉट अपान 4πε0, एक बार अपर एक बार लोअर, अपर -1 अपान लोअर, एक बार अपर एक बार लोअर। इनफाइनाइट से भाग दोगे किसी भी संख्या में तो 0 हो जाता है। तो आपका 1/r0। तो W इक्वल टू 1/4πε0 क्यू क्यू नॉट बाई आर। यही आपका फॉर्मेट प्रूव हुआ। इफ यह डाइलेक्ट्रिक में हो, डाइलेक्ट्रिक फॉर डाइलेक्ट्रिक के लिए तो DW इक्वल टू 1/4πε0 के क्यू क्यू नॉट बाई आर। तो मेन रिजल्ट आपका अभी नहीं आया, ये आया। अब आप क्या निकालोगे, W की वैल्यू वी नो दैट, हम जानते हैं वी नो दैट, इधर देखिए वी नो दैट हम जानते हैं W इक्वल टू या B इक्वल टू W/Q नॉट। W की वैल्यू क्या करिए, इसमें रख दीजिए। समीकरण फर्स्ट में W का मान रखोगे, समीकरण फर्स्ट में W का मान रखने पर तो B बराबर आपका आ जाएगा 1/4πε0 क्यू नॉट बाई आर एंड क्यू नॉट कैंसिल। तो B बराबर 1/4πε0 क्यू बाई आर। ये डाइलेक्ट्रिक में होगा तो K आ जाएगा। ये किसका रिजल्ट आया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। किसका आया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज के लिए आपका आया। तो अब हमने कहा इसमें दो केस बनता है। पहला केस, यदि आवेश पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, तो पॉजिटिव होगा। यदि आवेश निगेटिव है तो पोटेंशियल क्या होगा, निगेटिव होगा। वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़े थे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, डायरेक्शन पे डिपेंड करता था, दिशा पे डिपेंड करता था। लेकिन यहाँ पोटेंशियल दिशा पर डिपेंड नहीं करता है, चिन्ह पर डिपेंड करता है। यदि प्लस है तो प्लस होगा, यदि माइनस है तो माइनस होगा। ये पॉइंट ये दिमाग में रखे रहिएगा। तो यहां ध्यान से देखिए, इसी पे आपका क्वेश्चन है, नोट। पहला पॉइंट, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव क्या होगा, B बराबर 1/4πε0 प्लस क्यू बाई आर। माइनस क्यू आवेश के कारण क्या होगा, कारण वैद्युत
विभव बी बराबर 1/4πε0 माइनस क्यू बाई आर। ध्यान से देखिएगा दोनों को। अगला आपका हेडिंग क्या है, जैसे वहां पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल निकाले थे, सेम वही कंडीशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो यहां ध्यान से देखिए आप लोग, सेम प्रोसेस वही है। सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसका हिंदी होगा वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। ये भी दो होता है, सेम वही एंड ऑन पोजीशन, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, एंड ऑन पोजीशन, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। इसे बोलते हैं अक्षीय स्थिति और इसे बोलते हैं निरक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति, आप ध्यान से देखिएगा, अक्षीय स्थिति क्या है और निरक्षीय स्थिति वहां पर आप निकाले हो, सेम यही कंडीशन और यहां पर भी निकालोगे। तो पहला हेडिंग आपका अक्षीय स्थिति। पहला हेडिंग क्या है, एंड ऑन पोजीशन। एंड ऑन पोजीशन, यहां ध्यान से देखिएगा, फिगर से देखिए कैलकुलेशन। ये डाइपोल है, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है और ये बिंदु पी यहीं पे निकालना है आपका। तो ध्यान से देखिए, आप पढ़ चुके हो, ये बिंदु ओ है, ये लेंथ क्या है, एल है, ये लेंथ क्या है, एल है और यहां से यहां तक दूरी क्या है, आर। क्या है, आर। हमने कहा ये लेंथ क्या होगा, आर प्लस एल होगा, ये लेंथ क्या होगा, आर प्लस आर माइनस, बड़े में की छोटे को घटा दीजिए। तो लेंथ के बारे में आपको हमने कहा, ये बिंदु आप ए मान लीजिए, ये बिंदु बी मान लीजिए। तो यहां ध्यान से देखिए, कंडीशन क्या लिखोगे, कंडीशन आपको लिखना क्या है, लिखोगे बिंदु ए पर माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव। तो वैद्युत विभव क्या लिखोगे, बी ए बराबर 1/4πε0, दूरी क्या, चिन्ह प्लस क्यू आर प्लस एल, यही फॉर्मेट होता है। दूसरा कंडीशन क्या लिखोगे आप लोग, इधर देखिए, दूसरा कंडीशन क्या लिखोगे, बिंदु बी पर प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव बी 1/4πε0 क्यू
आर माइनस एल। दूरी क्या है? आर माइनस एल। तो बी इंड बराबर लिखोगे बी बी प्लस बी ए। तो बी बी की वैल्यू क्या है? इधर ध्यान से देखिए, बी की वैल्यू क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर माइनस एल। और बी ए की वैल्यू क्या है? माइनस है। ये आपका ए पे है माइनस, ध्यान से देखिएगा, ए पे क्या? माइनस आवेश, और बी पे क्या? प्लस। तो आप लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू बाई आर प्लस एल होगा। अब ध्यान से देखिए, ये कॉमन है, क्यू कॉमन है, ये कॉमन है, क्यू कॉमन है, और ये आप माइनस यहां पर कर दीजिए। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू कॉमन कर लीजिए, तो आपका हो जाएगा 1/r माइनस एल माइनस आर प्लस एल होगा। अब ध्यान से देखिएगा, हमने कहा इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें कर दीजिए, तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ ऊपर लिख दीजिए, चाहे BE बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q कॉमन कर लिए, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो R माइनस एल एक ब्रैकेट में, R प्लस एल एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में आपका आ जाएगा R माइनस एल, और बटे एक कोष्टक में R माइनस एल, एक कोष्टक में R प्लस एल होगा। बोलो, इतना तो आपको मैथ आना चाहिए। अब इसको हम मिटा रहे हैं, फिगर को भी मिटा रहे हैं। R देखिए बहुत बड़ा है, एल क्या बहुत छोटा है, ये केस अभी बनेगा। तो इधर देखिए BE बराबर आप लिखोगे, ब्रैकेट तोड़ दीजिए, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस एल माइनस R प्लस एल, ब्रैकेट तोड़ने पर माइनस था प्लस हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिए, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, R से R कैंसिल, 2l हुआ, और बटे R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। इधर देखिए 2QL को क्या लिखते हो? P। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर लिखोगे कि नहीं? BE। तो ये आपका, हमने कहा केस में R बहुत बड़ा है L से, तो BE बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/R स्क्वायर। यही आपका क्या आया? इंड ऑन पोजीशन आया। क्या आया? इंड ऑन पोजीशन। ब्रॉड साइड वाला आप निकालो, तो ब्रॉड में डायरेक्शन, हमने आपसे पहले बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो डायरेक्शन पे डिपेंड करता, और यहाँ पर पोटेंशियल पूछ रहा है तो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो उसके लिए आप स्वयं निकाल सकते हो, उसका पोटेंशियल 0 आएगा। जैसे हमने कहा प्लस के कारण एक बार निकाल लेना, एक बार माइनस के निकाल लेना, और किसी बिंदु एक्सिस इक्विलेटरल पर निकालना, तो आप निकालोगे। नहीं आएगा तो हम बताएंगे। आपका ये ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बस या तो पहला ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर पहला वीडियो है, उसके बाद सेकंड या थर्ड, 2-3 वीडियो में आपका ये खत्म हो जाएगा क्वेश्चन वैसन लेके। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, जब भी आप पढ़ो तो आप क्या करिए, लिख लिख कर पढ़िए, जिससे आपका फायदा होगा, और कॉपी नोट बनाते रहिए। तो आपका कल या परसों वीडियो आएगा, कल फर्स्ट ईयर का बनाएंगे, तो यहाँ ध्यान से देखिएगा। तो आप लोग पढ़ते रहिए और लिख लिख कर पढ़ते रहिए, यही आपका रिक्वेस्ट है। आज यहीं तक।